देश में वक्फ बोर्ड को लेकर बहस चल रही है। वक्फ पर संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले हर पक्ष से चर्चा कर रही है। मुस्लिम संगठन वक्फ में किसी भी संशोधन के खिलाफ है। विपक्ष के सदस्य तो इसको लेकर हर दिन सरकार पर हमले कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पहले से ही गर्म है। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि HCC यानी हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट जल्द आ सकता है। जी हां, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें हिंदुओं की शादी से लेकर घर वापसी तक का जिक्र है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदू कोड वक्फ बोर्ड के खिलाफ आएगा? क्या हिंदू कोड सिविल कोड के पहले आएगा? सवाल यह भी कि क्या हिंदू आचार संहिता से हिंदुस्तान चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अपना अपना धर्म और अपना अपना कानून चलेगा क्या? इसी मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ होगी आज बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा जोरों पर है। शादी का समय क्या हो? क्या है सनातनी वर्ण व्यवस्था? क्या है सनातनी जीवन पद्धति? कैसे की जाए घर वापसी? काशी विद्वत परिषद ने इसको लेकर एक संहिता तैयार की है, जिसे हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट का नाम दिया गया है। हिंदू आचार संहिता बनाने का एक सराहनीय प्रयास हुआ है और उसका दस्तावेजीकरण द्रुत गति से जारी है। उसमें अनेक विद्वान, संत महात्मा और हिंदू समाज के मूर्धन्य व्यक्तित्व उसमें शामिल है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट में सुझाव दिए गए हैं कि शादी का समय दिन का रहे। साथ में यह भी कहा गया है कि दहेज की कुप्रथा बंद हो। इस कोड में वर्ण व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि समाज में किसी को अछूत नहीं माना जा सकता है। हमारा मुगल काल शासन था, उस समय जो हमारे हिंदुओं की बेटियां होती थी, हमें खतरा होता था ये मुगल उनको उठा के न लेके जाए। ब्रिटिश कालीन शासन में भी ऐसी परंपरा बन गई थी, इसलिए हम चुपके से रात को शादी करते थे। और बहुत अच्छी बात है, दिन में शादी हो जाएगी, अच्छा है। रात को बच्चे ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। दिन में शादी होगी, सब अच्छे ढंग से शादी होगी। हम समझते हैं ये फैसला स्वागत योग्य है। VHP की योजना है कि महाकुंभ में संतों से परामर्श के बाद हिंदू कोड की 1 लाख प्रतियां छापी जाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड का जवाब है हिंदू कोड? क्या हिंदू कोड से हिंदुस्तान चलेगा? इन्हीं सब बड़े सवालों के साथ हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से अपने पैनल साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विवेक विराट मुदगल साहब, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं आचार्य संपूर्णानंद महाराज, धर्मगुरु। हमारे साथ हैं हरिशंकरानंद पुरी महाराज, धर्मगुरु हैं। हाजिक खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मुमताज आलम रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है। सबसे पहले हाजिक खान जी, HCC इसके क्या मायने आप समझ रहे हैं? इसे क्यों कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ आ रहा है? देखिए प्रत्युष खरे जी, सरकार, भारत की जो सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए पिछले 10 साल से आतुर है और हिंदू एक्ट लाना चाहती है, उसमें किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर पर्सनल बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को हिंदू एक्ट से कुछ लेना नहीं देना नहीं, तो उसमें हमें चिंता। पहले कोई एक्ट आता है, उसकी रूलिंग आती है, उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। वक्फ बोर्ड जो है भारतीय संविधान के दायरे में, इसमें कहा जा रहा है घर वापसी को आसान बनाया जाएगा। देखिए, तो इस घर वापसी से हाजिक खान क्या समझ रहे हैं? प्रत्युष खरे जी, देश की सरकार न किसी का घर वापसी कर सकती, न मैं कर सकता, न आप कर सकते, न कोई साधु, न मौलाना कर सकता। हिंदुस्तान की आस्था होती है, जिस आदमी की आस्था होती है उस आस्था के एतबार से धर्म में जाता है। तो बहुत सारी पूरी दुनिया करने को तैयार बैठी है और कर रही है। आपने कुंभ में भी देखा होगा, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, अगर आप देखेंगे कुंभ में भी देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो गांव के गांव अपना घर वापसी कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को उससे मिर्ची लग रही है, क्योंकि उनकी घर वापसी
वो करवाना नहीं चाहते क्योंकि उनकी अपनी राजनीति उस पर आधारित है, और जब राजनीति आधारित है तो उसमें घर वापसी है नहीं, घर वापसी करवा रहे हो। किसके पास घर नहीं है? आपके पास घर नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास घर नहीं है। आप अपने लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते, आप अपने लोगों को कोई काम नहीं देना चाहते, सिर्फ अपने मौलवी के शिक्षा पे आधारित रहते हैं, तो आपके पास क्या घर नहीं है? आप कितनी बड़ी मस्जिद चलाते हैं, आपके पास कितना बड़ा घर है? आप बताएं, पहले आप बताएं घर किसके पास नहीं है? ये बताएं कि घर किसके पास नहीं है? मोदी जी ने सबसे ज्यादा अगर घर दिया उनको इस्लाम को मानने वाले लोगों को दिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको घर दिलाया जाएगा, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको घर दिलाया जाएगा। और आप लोग ऐसे हैं जो घर में घुस के हमारी बहन बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करते हैं, कत्लेआम कर देते हैं। आपकी सोच इस पर आधारित है। आप चले मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, हमारे साथ ऑडियंस भी है, ऑडियंस से पूछ लेते हैं।